वेस्ट इंडीज के साई होप और जस्टिन ग्रे ने शानदार पार्टनरशिप देके अपनी टीम के लिए बेस्ट स्कोर किया। जस्टिन ग्रे, साई होप अपनी अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने में हुए कामयाब और श्रीलंकन बॉलर को दिया टफ टाइम। श्रीलंका ने डे 4 में मुकम्मल आउट किया वेस्ट इंडीज के। जस्ट 50 रन की लीड लेने में श्रीलंका हुई कामयाब। श्रीलंका ने तेजी से आगाज किया। क्या मैच जीतने का इरादा है या फिर कुछ और, क्योंकि इनके डे 4 के इख्तिताम पे दो खिलाड़ी अर्ली पवेलियन लौट गए। रोस्टन चेज, जो कि इनके कैप्टन है वेस्ट इंडीज के, उनकी प्लानिंग कुछ वाज़ह दिख नहीं रही। वो मैच विनिंग की तरफ जाएंगे या फिर ड्रा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली है। आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। नाज़रीन, सेकंड टेस्ट मैच श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के दरमियान जारी है, वेस्ट इंडीज के होम ग्राउंड में, और डे 4 के हवाले से हम आज एनालिसिस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे मैं बताता चलूँ तो मैच ड्रा की सूरत जा रहा है, क्योंकि दोनों ही बड़ी ही जबरदस्त बैटिंग करते दिखाई दे रहे हैं अपनी अपनी फर्स्ट इनिंग में। और यहाँ पे वेस्ट इंडीज ने टोटली कंट्रोल रखा हुआ है अपने पास, और श्रीलंका को बिल्कुल भी अर्ली विकेटें निकालने का मौका नहीं दे रहे। और यहाँ पे मैं बताता चलूं तो साई होप और जस्टिन ग्रेव्स शानदार इनिंग के साथ क्रीज पे मौजूद है। अगर साई होप की बात करूं तो 86 के साथ वो क्रीज पे हैं। जस्टिन ग्रेव्स की मैं बात करूं तो वो 85 के साथ क्रीज पे मौजूद है। तो मजमूई स्कोर की हम बात करें डे 3 के इख्तिताम पे तो 380 रन हुआ 4 विकेट के नुकसान पे। और वेस्ट इंडीज ने आज डे 4 में बैटिंग का आगाज किया और बड़ी ही शानदार इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप रही, और दोनों ने अपनी अपनी सेंचुरी स्कोर भी मुकम्मल किया। यहाँ पे आते ही वेस्ट इंडीज ने बैटिंग का कंट्रोल संभाला और एक भी मौका जो है वो प्रोवाइड नहीं किया श्रीलंकन बॉलर को। और श्रीलंका की जानिब से अगर हम बात करें तो वो भी बॉलिंग में बड़ी अच्छी महारत के साथ कहने के मौजूद थे ग्राउंड में, लेकिन वेस्ट इंडीज के जो साई होप, जस्टिन ग्रेज हैं, वो बिल्कुल भी उनको एक जरा भी मौका नहीं दे रहे थे। यहाँ पे श्रीलंका की क़यादत और कैप्टन काफी परेशान थे, क्योंकि इनको विकेट सर्च अर्ली नहीं हो रही थी। और साथ में टैरल की बात करें तो वो भी हदफ बिल्कुल नजदीक से नजदीक जाता हुआ नजर आ रहा था। तो जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज की पोजीशन जो है वो मजीद मजबूत नजर आती है। अगर डे 4 वो मुकम्मल खेलने में कामयाब हो गए तो यहाँ पे मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ कि मैच ड्रा की सूरत ही जाएगा। तो अगर ड्रा होता है तो वेस्ट इंडीज जो है वो मैच बल्कि सीरीज विन कर लेगा, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने फर्स्ट टेस्ट जीता हुआ है। तो यहाँ पे श्रीलंका के लिए काफी मुश्किल है। और देखते हैं कि डे 4 में श्रीलंकन बॉलर की क्या कारकर्दगी रही। यहाँ पे वेस्ट इंडीज के साई होप, जस्टिन ग्रे ने अगेन पार्टनरशिप को आगे की जानिब बढ़ाया, और दोनों ने अपनी अपनी सेंचुरी मुकम्मल करके एक बेस्ट परफॉर्मेंस दी। यहाँ पे इन दोनों की पार्टनरशिप की मैं बात करूं तो 242 रन की एक बकमाल पार्टनरशिप हुई, और न सिर्फ इन्होंने टैरल को कम किया बल्कि एक अच्छे रन भी साथ ही साथ अपने लिए भी जोड़े। यहाँ पे बताता चलूं तो 242 पार्टनरशिप के बाद कहने के इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप ब्रेक हुई, और श्रीलंकन के बॉलर जो हैं उन्होंने विकेट सर्च करने में कामयाबी हासिल की। यहाँ पे साई होप की मैं बात करूं तो इतना बुरा आउट हुए कि शायद ही मैंने जिंदगी में कभी इस तरह का आउट देखा, क्योंकि उन्होंने स्पिन बॉलर था, उनकी बॉल को लेफ्ट किया और बॉल कीपर के पास गई, लेकिन खुद क्रीज के बाहर खड़े थे और कीपर के ग्लव्स के साथ टच हो गए, बॉल विकेटों को लगी, जिसकी वजह से वो आउट करार पाए। और यहाँ पे वो खड़े होके क्रीज पे सोचते ही रह गए कि मेरे साथ हुआ तो हुआ क्या। साई होप की हम बात कर रहे थे तो उन्होंने अपनी इनिंग को 112 रन पे उन्होंने अपनी इनिंग को ब्रेक किया। अगर बॉल्स की बात करें तो 243 उन्होंने बॉल खेली और इनिंग में 10-4 लगाए, अपनी टीम के लिए शानदार कामयाबी समेटी। उसके बाद रोस्टन चेज और जस्टिन ग्रेव्स के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप लगी। यहाँ पे इन दोनों ने भी 52 रन की पार्टनरशिप लगाई, और जस्टिन ग्रेव्स की मैं बात करूं तो शानदार 100 के बाद वो 150 प्लस स्कोर बनाने में कामयाब हुए और अपनी इनिंग को लाजवाब किया। और कहने के बेहतरीन इनिंग खेल के ना सिर्फ उन्होंने टेस्ट को कंट्रोल किया बल्कि वेस्ट इंडीज के लिए एक राह हमवार भी की। अगर वो ड्रॉ भी करते हैं तो तब भी सीरीज अपने नाम कर लेंगे। यहाँ पे जस्टिन ग्रेव्स की यहाँ पे रोस्टन चेज की मैं बात करूं तो इनिंग में
3 रन ही बना सके और पुलिन लौटे। उसके बाद अगर हम बात करें तो एंडरसन फिलिप आते ही पुलिन गए और साथ में अलाजीज जोसेफ 13 रन बनाकर आउट हुए। समर जोसेफ की बात करूं तो ये भी 5 ही रन बना सके। जस्टिन ग्रेव्स जो कि 200 के बिल्कुल नजदीक था, लेकिन बैड लक थी कि वो 200 ना बना सके, जस्ट 20 रन की दूरी पे थे। 180 रन पे उन्होंने अपनी इनिंग को ब्रेक किया, लेकिन तब तक श्रीलंकन का काम तमाम कर चुके थे। इन्होंने इनिंग में 325 बॉल्स खेली, जो 26 और 14 फोर लगाकर बेस्ट इनिंग खेल के अपनी टीम को इस टेस्ट मैच में बचाया। और यहाँ पे मैं बताता चलूं तो श्रीलंका मुकम्मल आउट करने में कामयाब हुई 499 रन पे, और यूं श्रीलंका 50 रन की जस्ट लीड लेने में कामयाब हुई। और बकमाल बैटिंग देखने को मिली वेस्ट इंडीज की, क्योंकि उन्होंने जिस तरह मुकाबला किया श्रीलंकन बॉलर का, अनबिलीवेबल। और मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि वो 549 रन टैरन में उसके साथ मुकाबला करते नजर आएंगे। तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि ये 220 तक भी 50 तक भी पहुंच गए तो मेरा ख्याल है इनके लिए बहुत होगा। लेकिन यहाँ पे साई होप, जस्टिन ग्रेव्स जिस तरह इनिंग खेली और इनिंग में रन बनाए, और यहाँ पे वेस्ट इंडीज की जितनी तारीफ की जाए कम है। और श्रीलंका के बॉलर टोटली फेल होते दिखाई दिए। 2 दिन श्रीलंका ने खुद बैटिंग की और 2 ही दिन कहने के वेस्ट इंडीज फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करता रहा। तो एक ही दिन बचा और एक ही दिन में 2 इनिंग्स कैसे होंगी, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन यहाँ पे मैं बताता चलूं तो श्रीलंका बहुत लेट कर गई वेस्ट इंडीज को अर्ली पुणे भेजने में। यहाँ पे मैं बताता चलूं तो इशिता फर्नांडो टॉप विकेट टेकर है, जिन्होंने 5 खिलाड़ियों को आउट करके बेस्ट इनिंग में बॉलिंग की। और यहाँ पे मैं टोटल वेस्ट इंडीज के स्कोर की बात करूं तो 499 रन बनाए, 165.5 ओवर इन्होंने खेले। और यहाँ पे टॉप स्कोरर की बात करें, साई होप 112 और जस्टिन ग्रेव्स 180 रन बनाकर टॉप स्कोरर है। और थर्ड पे जॉन कैमल जो कि 72 रन बनाकर नुमाया है। तो यहाँ पे 50 रन लीड के साथ श्रीलंका ने अपनी इनिंग का आगाज किया। अपनी स्टैंड की हम बात करें तो यहाँ पे निशान मधुशंका और साथ में लहारी ओदारा, जिन्होंने फर्स्ट इनिंग 188 रन बनाकर अपनी टीम के लिए अहम रन जोड़े। और इस बार वो सेकंड इनिंग का आगाज करने आए और आते ही पुलिन गए, कुछ खास रन करते नहीं दिखाई दिए। और श्रीलंका ऐसा लग रहा था कि तेज खेलने की कोशिश कर रहा था। मेरा नहीं ख्याल कि वो तेज उनको खेलना चाहिए, क्योंकि मैच ऑलरेडी नजर आ रहा है कि ये ड्रॉ की सिचुएशन में ही जाएगा। तो यहाँ पे ओपनिंग आते ही पुलिन गए ओडारा, और उसके बाद निशान मधुशंका और साथ में दिनेश चंदीमल के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन दोनों ने कुछ ही रन बनाए। तो यहाँ पे मधुशंका एक बार फिर 20 रन बनाकर पुलिन लौटे और 2 खिलाड़ी श्रीलंका के अर्ली पुलिन जाते दिखाई दिए आखिरी सेशन में। यहाँ पे मैं बताता चलूं तो चंदीमल और कमिंडो मेंडस दोनों ही टॉप स्कोरर है और सेकंड इनिंग में अच्छा रन करते नजर आए। हालांकि ये दोनों ही फर्स्ट इनिंग में कुछ खास बढ़िया सरवाइव नहीं कर पाए। कमिंडो मैनेज की बात करें तो कमिंडो मैनेज जो है 84 रन बनाने में अलबत्ता फर्स्ट इनिंग में कामयाब रहे, लेकिन चंदीमल जो है वो 1 रन ही बनाया फर्स्ट इनिंग में, लेकिन सेकंड में उन्होंने अच्छी इनिंग को संभाला, 40 रन बनाए, नॉट आउट रहे। और कमिंडो मैनेज जो है वो 30 रन बनाकर नॉट आउट रहे। तो डे 4 के अख्ताम पे 22 ओवर श्रीलंका के हिस्से में आए और इन्होंने 22 ओवर खेल के 92 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पे। अगर मैं टोटल लीड की यहाँ पे बात करूं तो 142 रन की लीड श्रीलंका ले चुका है। और यहाँ पे बताता चलूं तो अगर डे 4 में एक ही सेशन अगर श्रीलंका मुकम्मल खेल गया तो 300-400 रन तो पक्के हैं। तो 300 रन भी अगर बन जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि वेस्ट इंडीज उसको अचीव कर लेगा, क्योंकि लास्ट 2 सेशन में ये टेस्ट क्रिकेट है और यहाँ पे बॉल जो है उसकी मूवमेंट काफी डिफरेंट होती है।
तो जितना मर्जी आप तेज खेलें लेकिन आप चेंज नहीं कर सकते। एक ही सूरत होगी, या तो आप मैच को गवाएंगे या फिर आप ड्रा की तरफ ही जाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि डे 5 में अब वेस्ट इंडीज की क्या स्ट्रेटजी होती है और श्रीलंका क्या इस स्ट्रेटजी को चेंज करने में मुकम्मल कामयाब हो पाएगा, या फिर वेस्ट इंडीज डे 4 में अर्ली इनको पूल एंड भेज के मैच को जीतने की कोशिश करेगा। तो ये था डे 4 का एनालिसिस। होप कि आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेशन में लाजमी राय दीजिएगा कि आपके नजदीक मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा है या फिर वेस्ट इंडीज इसको विन करने में कामयाब होगा। तो तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।